बंद कर इनू कैमरे ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਾ ਸਾਡੇ मैंने बदतमीजी की आपसे, मैंने बदतमीजी की। पाकिस्तान में बिजली नहीं है, मीटर उतार लिए जाते हैं, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं, दोबारा महीना महीना लगते ही नहीं है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर यहाँ पर आकर बिकते हैं, सेल होते हैं। क्या किया जाता है इनके साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान में लाहौर में हो क्या रहा है? ये एक ट्रांसफार्मर नहीं है, अगर मैं गिनती करने पे आऊँ तो यकीन करें आप हैरान होंगे कि कितने ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। ये कोई वापटा ऑफिस नहीं है, ये सरकारी, मैं कहूँगा कि एक प्राइवेट सेल है। जैसे कि थानों से बंदे निकाल कर चौकियाँ बनाई जाती हैं, प्राइवेट सेल बनाए जाते हैं, वहाँ पर उनको रखा जाता है, फिर उनकी तबीयत फ्रेश की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। वैसे ये भी एक प्राइवेट सेल है वापटा का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तकरीबन 20 ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। अब मैं हैरान हूँ कि वापटा वाले कर क्या रहे हैं, इन ट्रांसफार्मरों का यहाँ पर काम क्या है। ये अमजद की घाटी इलाका है और थाना शादबाग लगता है। यहाँ पे 20 ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। वापटा के ऑफिस में इतने नहीं पड़े होते। अगर ये यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए आए हैं तो यहाँ पर इनका काम क्या है? सरकारी वर्कशॉप किस लिए बनाई गई है? करोड़ों रुपए के बजट, अरबों के बजट कहाँ पर लगाए जा रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। अगर काम प्राइवेट सेलों में होना है, यकीन करिए हैरानगी होती है। राना साहब इधर आइएगा ज़रा, ये जगह मुझे बताइएगा कि ये प्राइवेट टॉर्चर सेल मैं कहूँ क्या कहूँ वापटा का, क्योंकि पुलिस के हमने सेल देखे हैं। आगे चलते हैं, उनसे बात भी करते हैं कि समझ से बाहर होता जा रहा है कि हमारा मुल्क है और हमें दिखाते हुए शर्म आती है कि यार हम लोग क्या करें, कहाँ पर जाएं, किसके आगे माथा टेकें, किसको कहें कि हमारे ऊपर कौन जुल्म कर रहा है। जुल्म करने वाले भी कोई गैर नहीं है, अपने ही हैं, मुसलमान भाई हैं, लाहौरी पंजाबी भाई हैं। अब मैं इनसे क्या कहूँ कि भाई इतने ट्रांसफार्मर आपने किस लिए रखे हैं, किसने आपको दिए, इजाज़त किसने दी है, वजह क्या है, यहाँ पर कर क्या रहे हैं? राना साहब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? डॉक्टर साहब ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो ट्रांसफार्मर उतरते हैं ना खुफिया, जो वापटा वाले साथ एसडीओ वगैरह एक्सीएन का स्टाफ मिला होता है, वो एक ट्रांसफार्मर गैप करते हैं। ना उनके पास एनओसी होता है, ना उनके पास कोई ऐसा सरकारी अथॉरिटी होती है कि वो प्राइवेट सेल बनाकर उसकी ना चलते पूछते हैं। हमारे ही भाई हैं, कोई गैर नहीं है, ना कोई बाहर से आए हुए लोग हैं, मेरे पंजाबी भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। अब इनसे मैं क्या सवाल करूं कि इतने ट्रांसफार्मर आपके पास कहां से आए हैं? क्या हाल है सर जी? ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਾ ਸਾਡੇ मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की मेरे भाई। मैंने देखे, मैंने आपको कितने प्यार से बात किया। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ मैंने बदतमीजी की आपसे, मैंने बदतमीजी की, मैंने प्यार से देखे, मैंने प्यार से कहा कि सर जी क्या हाल है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। दरवाज़ा तो खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला है तेरा। अच्छा, मैंने कितने प्यार से बात किया, मैंने बात सुने। मैंने अगर बदतमीजी की है तो मेरे साथ करें। देखें आप तो झगड़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं होती जी। सिंपल एक मिनट खो जा यार। सिंपल जी 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 जी। कैमरा 1 मिनट बंद करे ना, कैमरा 1 मिनट बंद। चलो जी 1 सेकंड लाइट बंद कर दे, 1 मिनट लाइट बंद कर दे, 1 सेकंड बंद कर दे, 1 सेकंड लाइट बंद कर दे। कैमरा देखो बंद कर दे, बंद कर दे। चलो अच्छा मेरी गल सुन, पहले मेरी सुन लो, पहले मेरी गल सुननी है, पहले मेरी गल सुन। इजी हल नहीं है। देखो मैं तो कोई ऐसी मेरी गल सुन ना, दरवाजा खुला सी, यह चीज तुसी गलत कर रहे हो। पहले मेरी गल सुन ना, पहले मेरी गल आराम नाल सुननी है, फिर हंबल ना, फिर जवाब पहले मेरी गल सुनी, फिर जवाब देना, फिर मैं तेरी सुनागा। तू बच्चा है लेकिन गल आराम नाल सुन। ऐसे करके तो बड़े प्यार पहले मेरी गल सुन, उन्होंने बाद विच कीती है ते फिर देखो पहले मेरी गल पूरी सुन ले। पहले मैं बच्चा नहीं है, मेरी दाढ़ी चिट्टी है। पहले उन्हें गल बाद विच कीती है, तेरा हक ही नहीं सी बनदा उधर जाके ये पुराने ट्रांसफार्मर करन दे, चोरी करन दे। बंद कर इनू कैमरा। नाज़रीन आपने देखा किस तरह इन लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी, बदतमीजी करना शुरू कर दी, गालियां दी, अपने गुंडे बुला लिए। अब फिर बाद में मिन्नतें करना शुरू हो गए। जब हम लोगों ने बताया कि आप आवाम का पैसा चोरी कर रहे हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं, हमने सारा आईना दिखाया, तो फिर मिन्नतों पर शुरू हो गए। खुदा का वास्ता हमें माफ़ कर दो, बंदे बुलाए। पहले तो बंदे धमकाना शुरू हो गए, फिर हमने समझाया कि आप आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये वो ट्रांसफार्मर होते हैं
जो आप लोगों के ख़राब होते हैं। गांव के लोगों को पता होगा, गली मोहल्ले के लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो फिर वापटा को कॉल की जाती है। वापटा वाले कहते हैं जी हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे। हाँ, प्राइवेट बंदे हैं वो बना देंगे, लेकिन ख़र्चा 1.5 से 2 लाख आएगा। वापटा वाले और ये माफिया मिलकर फिर लूटते हैं। ये वो ट्रांसफार्मर थे। आप लोगों को लगता होगा कि हमारी अपनी जंग थी, इसमें हमने अपनी दिहाड़ियाँ लगानी थी, इस तरह की बड़ी बातें होती हैं। लेकिन आज मैं लोगों को बता दूं, ये माफिया वापटा के साथ मिलकर आप लोगों को लूटता है। हमें 1 महीने से इन लोगों की खबर थी, रेकी कर रहे थे, गोदाम मिल नहीं रहा था। ये करते क्या हैं, गली मोहल्ले के जो ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं, वापटा वाले इनकारी हो जाते हैं कि हम नहीं बना सकते, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। लेकिन जहाँ पर पूरा मोहल्ला हो, पूरा गांव हो, वो कैसे सब्र करेंगे बिजली के बगैर पूरे 10 दिन। फिर ये एंट्री होती है इस माफिया की। फिर कहते हैं जी 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, जहां आप लोग फंस जाएं। खर्चा कुछ भी नहीं आता। ये वापटा की जिम्मेदारी है कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो बना के दें। 2-4 हज़ार खर्चा आए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाखों रुपए किस बात के लिए जाते हैं। जंगीर भाई, आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी इस वापटा के बारे में और इस माफिया के बारे में? मैं चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया को बताएं ज़रा। ये हमारे इन्फॉर्मर काम कर रहे हैं इधर इसी इलाके में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ना काफ़ी लूट मार चल रही है, बड़े अरसे से चल रही है। ये ना बहुत सारे कितने पैसे लेते हैं ट्रांसफार्मर सही करने के? थोड़े से थोड़ा इनका रेट क्या है? ये वापटा वालों से मिले हुए हैं, LS से मिले हुए हैं। इनका कम अज़ कम रेट जो है ना 50,000 से स्टार्ट होता है। 50,000 से स्टार्ट होकर 2 लाख। छोटे ट्रांसफार्मर का 50,000, जैसे जैसे 100 kV, 200 kV, 500 kV। अब मोहल्ले के तो बड़े होते हैं ना, जैसे गांव का ट्रांसफार्मर होगा वो भी बड़ा होगा, रेट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल रेट बढ़ता जाता है। ये 3 से 4 लाख तक रेट चला जाता है, क्योंकि इसमें जो मोहल्लेदार पैसे इकट्ठे करते हैं। मैंने भी जब स्टूडेंट था मैं भी इकट्ठे करता रहा हूँ। मुझे इस चीज़ से अब अंदाज़ा हो गया कि ये पैसे इस जगह पे जाते थे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इधर ही जाते हैं। फिर जो वापटा है वो इनके साथ मिला हुआ है, उनका अपना हिस्सा भी इसमें होता है। ये खाली सारे पैसे इनके पास नहीं जाते, वो अपनी कमीशन भी निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको काम देना होता है। ये प्राइवेट वर्कशॉप पे क्यों रखी हुई हैं? इसी काम के लिए रखी हुई हैं कि हमारा हिस्सा भी निकले। गवर्नमेंट से इन्होंने उधर ठीक नहीं करवाने अपनी वर्कशॉपों से, प्राइवेट लोगों से ये ठीक करवा के तो पैसे बटोरते हैं। इस तरह आवाम को लूटा जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये कहानी है इस माफिया की। इस तरह लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर जलालत जो मिलती है वो अलग से। वापटा वाले इतना जलील करते हैं। और कहानी पीछे ये होती है जब आप लोगों का ट्रांसफार्मर ख़राब होता है। कहानी ये होती जो मैंने आज दिखाई। और इन लोगों ने फिर किस तरह बदतमीज़ी की, गुंडे बुलाए, कैमरे बंद करवाए, फिर मिनटों पर आ गए। बदतमीज़ी करके बाद में मिनटों पर आ गए। जब हमने पुलिस बुलाई, इस पीरियड को बड़ा टाइम लगा है, 5 से 6 घंटे लगे हैं। हमें ये था कि सबूत ज़ाया ना हो जाएं, ये हमसे कैमरा ना छीन लें। हमने फिर मुजाहरा किया समझदारी का, कैमरे माइक वापस लिए। ये सारी असलियत हम लोग अब आपको दिखा रहे हैं। वापटा वाले किस तरह लूटते हैं, ये कहानी आज आप देख रहे हैं। अपने मेज़बान अंसर बड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।